देखिए, मुझे लगता है कि ये आतिशी मार्लेना जी का दिमागी संतुलन खो गया है। और मुझे बहुत हैरान हो रही है, या तो ये सभी लोग अरविंद केजरीवाल को समाप्त करना चाहते हैं, खुद भी स्वयं लीडर बन के आना चाहते हैं, इसलिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम शायद इससे हीरो बन जाएं, लेकिन और अरविंद केजरीवाल को नुकसान करते हैं और जो असली पोल पट्टी होती है वो खुल जाती है। हमारे देश में एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का एलजी, यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश का एलजी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर को आप ये बोलते हो कि हम बेईमानी करें, हम भ्रष्टाचार करें और वो जांच भी न करवाए, तो ये दिमागी संतुलन खोना कहेंगे, या तो ये जानबूझ के उनको इतना छेड़ रहे हैं कि वो और भी कड़ी कार्रवाई करें और जल्दी से राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाए। मेरा मानना है कि ऐसे जो ये शायद इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी हुई है, दे आर टॉकिंग लाइक अनपढ़। अगर आदमी पढ़ा लिखा हो, संविधान पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को एक व्यवस्था दी हुई है कि आपका मुख्यमंत्री चुनेंगे और मुख्यमंत्री का ये राइट होगा, उसके साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। कोर्ट ने भी कहा है। अब आप एक घर के रिनोवेशन पे 45 करोड़ रुपया खर्चा करोगे, वियतनाम से मार्बल मंगाओगे, 1.5 करोड़ के पर्दे लगाओगे, तो सांसदों के घर से भी तुलना होगी, और ऐसे तुलना में जब सवाल बड़ा उठता है तो जांच होगी। मुझे लगता है कि ये दाल में बहुत कुछ काला है। ये मात्र 45 करोड़ के रेनोवेशन का मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है अभी और भी कई खर्चे होंगे जो इसमें लिए गए होंगे या उसके नाम पे पैसे निकाले गए होंगे। और जैसे ही जांच हुई है, इस घबराहट में आतिशी मार्लेना जैसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हर कोई वही बात करेगा जो मनोज तिवारी कर रहा है। देखिए, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने यहीं सीपी पे एक प्रदर्शनी लगाई थी जो केरल में हो रहा है। निर्दोष लोगों की हत्याएं आइडियोलॉजी के आधार पे। उसको अमित शाह जी ने अटेंड किया था, उसको इनॉग्रेट किया था। मैं मुख्यमंत्री जी केरल को बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप फिल्म पर कोई टिप्पणी करने से पहले अपने प्रदेश की स्थिति को संभालिए। वैसे केरल की जनता जग रही है। फिल्में जो बन रही हैं, कल तक ये किसी को बोलने भी नहीं देते थे। जब दूसरे बोलेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, और जब इनके खिलाफ बोला जाता है तो फिल्म के खिलाफ भी टिप्पणी करते हैं, उसको बैन करने की बात करते हैं। मेरा मानना है, किसी भी घटना से कोई स्टेट इसलिए नहीं बदनाम हो जाता है कि उसकी यहाँ एक घटना घटी कैसे है। स्टेट तब बदनाम होता है जब ये होता है कि ये घटना घट रही है, उसका रोका क्यों नहीं गया, लॉ एंड ऑर्डर काम क्यों नहीं कर रहा है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई क्यों हो रही है। स्पेशली किसी रिलीजन के लोगों को देख करके, आरएसएस के लोगों को देख करके, कोई बीजेपी समर्थक देख करके, या जो आपकी बात नहीं मानता है विचारधारा, उसको मौत के घाट उतारना, नृशंस हत्याएं करना, इसका ध्यान करें मुख्यमंत्री जी। फिल्म तो बनाने वाला खुद जिम्मेदार होता है, वो क्या बना रहा है, क्या दिखा रहा है। और इस देश में ऐसी सारी बातें होती हैं जो कई बार उनको बुरी लगती हैं, जो इस पूरे बैड पक्ष के पीछे खड़े होते हैं। नहीं, बीजेपी के लोग तो लगातार उनसे बात ही कर रहे हैं। हम सब उन खिलाड़ियों के कहने पे ही तो केस रजिस्टर हुआ, खिलाड़ियों के कहने से ही तो जांच हो रही है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण हो,
इसमें वो जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी अब देखिए देश में लोग ना कुछ ऐसे भी बात करने लगे कि उसका राजनीतिकरण हो रहा है। हम उससे डर रहे हैं। ये जो खिलाड़ी बैठे हैं वो बहुत हमारे देश के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। मैं अभी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बोलूँगा कि इस केस में, इस पूरे प्रकरण में एफआईआर हुआ है, जांच हो रही है और जांच होने तक किसी को इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए और उन खिलाड़ियों के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन इस तो देश में तो कानून यही कहता है ना कि जब कोई बात आए तो उसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी होगा। कहा जा रहा है कि सिर्फ एक अखाड़ा है, एक परिवार है जो बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, बाकी 90% तक पहलवान और उनके अभिभावक उनके साथ हैं, एसोसिएशन के साथ। ये तो स्टेटमेंट सांसद जी का है जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। तो जो जिनके खिलाफ आरोप लगा है और जिन्होंने आरोप लगाया है, दोनों की अपनी अपनी बातें होंगी, लेकिन सबका तो निदान जांच के बाद ही हो सकता है। हम उन खिलाड़ियों के, ये बड़े खिलाड़ी हैं, उनके खिलाड़ियों की से हम बहुत सद्भावना रखते हैं, बट उनको भी जांच का इंतजार करना चाहिए। सर, आजकल हम एक बयान भी देख रहे हैं, कई तरीके के बयान, चाहे जहरीला सांप हो, विषकन्या हो। अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है अशोक गहलोत को राजनीति का रावण। ऐसे बयानों को लेकर क्या कहना? देखिए, राजनीति का रावण एक अलग बात है और जहरीला सांप एक अलग बात है। ऐसा नहीं कि विपक्ष के लोगों को कोई कुछ भी कहना ही छोड़ दे, लेकिन कहते हैं ना मर्यादा। अब राजनीति के रावण का वो अर्थ नहीं हो सकता जो जहरीला सांप कहा गया हो। और मैं समझता हूँ कांग्रेस की पूरी, अगर आप पीछे 9-10 साल की इतिहास निकाल करके देख लीजिए तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के अंदर मोदी जी को गाली देने का एक स्पेशल स्कूल चल रहा हो, ट्रेनिंग दी जा रही हो, एक से एक गालियां देते हैं। मेरा मानना है कि जो गाली देगा वो खुद फ्रस्ट्रेट होगा। हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, हम लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं और हमें दूसरे की गालियां सुनाई भी नहीं देती है, ना तो हम किसी को गाली देने में विश्वास रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 140 करोड़ लोगों का अपमान है प्रधानमंत्री को गाली देना, क्योंकि कांग्रेस बौखलाई हुई है, उसे पता है कर्नाटक में हार रहे हैं। 100% देशवासियों का अपमान है ही, क्योंकि देशवासियों ने नरेंद्र मोदी जी को 2 बार पीएम चुना है और तीसरी बार चुनने की तैयारी में है। उन नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मन की बात का संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपने फोरम से समर्थन करता है, तो विपक्ष के लोगों को तो ये पचेगा नहीं। तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं इस देश में कि पहले विपक्ष इस सरकार बनाने के लिए इकट्ठा होता था, कई पार्टियां मिलती थीं। आज विपक्ष बनाने के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है, वरना विपक्ष का भी स्टेटस नहीं मिल रहा है इनको। तो ये स्थिति देश के लोग उन पार्टियों की कर दिए हैं जिनकी नीयत भी ठीक नहीं है और जिनकी नीति भी ठीक नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस का भी साथ देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि प्रत्येक वोट कांग्रेस के खाते में जाएगा, अगर जेडीएस को भी दिया जाएगा। ये तो देखना क्या है, पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया, अलग अलग चुनाव लड़े और बाद में सरकार साथ में बनाए। तो कर्नाटक की जनता को अब वो बता रहे हैं कि नहीं, अब हम अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन कर्नाटक की जनता को याद है और हम बताना ही चाहते हैं कि कांग्रेस को दिया गया वोट जेडीएस को भी है और जेडीएस को दिया गया वोट कांग्रेस को है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मुझे गाली देना शुरू कर दिया है, मुझे सांप कह रहे हैं, लेकिन सांप भगवान शिव का हार है, मेरे लिए कर्नाटक की जनता शिव है। देखिए, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हम कर्नाटक हो के आए हैं, फिर से जानने वाले हैं। कर्नाटक में ये लोग चाहते हैं कि माहौल को बिगाड़ें, क्योंकि अभी कर्नाटक में सबके लिए कल्याण करने वाली नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। शुरुआत में हम नेक टू नेक में थे वहाँ, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनकी गालियाँ ऐसे थोड़ी आ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ रही हैं और कर्नाटक फिर से बीजेपी के पास होगा। और जो बचा हुआ कार्य है या जो भी हमारी चुनौतियाँ हैं, हम उसको पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे।